दुनिया में अगर मैं लोगों से पूछूं कि क्या तुम कामयाब होना चाहते हो, तो 100% लोग कहेंगे जी बिल्कुल हम कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन सेकंड सवाल मेरा ये, अगर लोगों से ये करूं कि क्या उस सक्सेस होने के पीछे, अगर आपको कामयाब होना है तो उसके पीछे आपको कुछ कीमत देनी पड़ेगी, कुछ चुकाना पड़ेगा, तो कितने लोग रेडी रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ 5% लोग। और जो 5% लोग रेडी रहते हैं ना, यकीन मानना आज जिनकी दुनिया में जय जयकार है, उन्हीं की जय जयकार होती है जो कुछ देते हैं, कुछ लगाते हैं। क्योंकि प्रकृति जो है ना, आपको बहुत कुछ देना चाहती है, बहुत कुछ देगी, लेकिन उसके सामने कुछ लेगी भी। लेकिन यकीन रखना कि जो प्रकृति लेगी उसका दुगना आपको देती है। यस, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है। मैं एक स्टोरी सुनाऊं आपको, एक कहानी है एक ईगल की। ईगल जो पक्षियों का राजा कहलाता है, वो पक्षियों का राजा ऐसे नहीं कहलाता फ्रेंड्स। उसने बहुत, उसकी स्टोरी जो है ना, उसकी जो कहानी है वो बहुत स्ट्रगल रहती है, उसकी जो जिंदगी है वो बहुत स्ट्रगल रहती है। जब वो ईगल का बच्चा पैदा होता है ना, ईगल का बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी माँ उसको खाना जो है ना उसके घोंसले में नहीं देती, खाना उसके घोंसले से दूर रखता है वो ईगल, क्योंकि उसके बच्चे को खाना खाने के लिए घोंसले से निकलना पड़ता है। और जब वो घोंसले से निकलता है तब वो खाना खा सकता है। और जब अदर जो बच्चे होते हैं उनको उसके घोंसले में खाना मिलता है। लेकिन ईगल को ऐसा नहीं होता। परिस्थिति जब कठिन होती है, जब बच्चा पैदा होता है ईगल का, तो पहले ही दिन से उसको उड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसकी माँ क्या करती है, उस इलाके की सबसे ऊंची चट्टान पर चली जाती है और वहां से ईगल के बच्चे को फेंकती है, ऊपर से नीचे फेंकती है और उसको उड़ने की प्रैक्टिस कराती है। और जब बच्चा गिरने लगता है तो फिर से उसको पकड़ लेती है। ये कोशिश तब तक रहती है, ये सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक ईगल का बच्चा कंप्लीट परफेक्ट उड़ नहीं सकता। और तभी इसीलिए ईगल जो है वो सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। लेकिन कठिन परिस्थिति तब आती है जब ईगल 40 साल का हो जाता है। उसकी परिस्थिति तब चेंज होती है, तकदीर उसकी तब चेंज होती है, चैलेंज उसको तब आती है जब वो 40 साल का बूढ़ा हो जाता है। जब ईगल 40 साल का बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसकी जो चोंच होती है जिससे वो शिकार को खाता है, 40 साल के बाद उसकी जो चोंच होती है ना वो स्मूथ हो जाती है। उसके जो पैर होते हैं, पैरों के जो नाखून होते हैं जिससे वो अपने शिकार को झपटता है, 40 साल के बाद वो नाखून भी कमजोर हो जाते हैं। और उसके जो पंख होते हैं जिससे वो ऊंचाई भरता है, ऊंचाई से उड़ता है, 40 साल के बाद उसके पंख जो होते हैं ना वो हैवी हो जाते हैं। वो इतने हैवी हो जाते हैं कि जिसकी वजह से वो ईगल उड़ नहीं सकता। अब ईगल के पास चॉइस है, या तो फिर वो इस परिस्थिति को एक्सेप्ट कर ले और आत्महत्या कर ले, क्योंकि वो खाना खा नहीं सकता, क्योंकि उसकी चोंच स्मूथ हो चुकी है। वो शिकार कर नहीं सकता क्योंकि उसके पैरों के जो नाखून हैं वो कमजोर हो चुके हैं। वो ऊंचाई पर उड़ नहीं सकता क्योंकि उसके जो पंख हैं वो हैवी हो जाते हैं। उसके पास चॉइस है, या तो फिर वो अपने आप को मार दे, या तो एक नया रूप धारण करे। हर ईगल चॉइस करता है सेकंड नंबर की, वो अपने आप को नया रूप देता है। 40 साल के बाद ईगल की जो एवरेज लाइफ होती है ना, वो तकरीबन 70-80 साल की होती है। 40 साल के बाद हर ईगल को ये परिस्थिति में से बाहर निकलना रहता है। हर ईगल को ये चैलेंज लेना पड़ता है। कौन सा चैलेंज? 40 साल के बाद जब वो उसकी चोंच स्मूथ हो जाती है तो वो ईगल क्या करता है, अपने इलाके के बहुत ऊंचे एक चट्टान पर चला जाता है और वहां पर जाकर अपनी चोंच को उस चट्टान से मारता है। और अपनी चोंच को तोड़ देता है। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, उससे दर्द नहीं होता होगा? उससे तकलीफ नहीं होती होगी? बहुत तकलीफ होती है दोस्त। उसके बाद जब उसकी चोंच टूट जाती है तो सेकंड वो अपने नाखून जिससे वो शिकार करता है वो कमजोर हो चुके होते हैं, उसको उस चट्टान पे घिसता है। तब तक घिसता है जब तक उसके नाखून जो है वो टूट नहीं जाते। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, तब उसे तकलीफ नहीं होती? तकलीफ होती है, क्योंकि जलना तो हर किसी को पड़ता है। अगर आपको आगे निकलना है, अगर आपको चैलेंज लेना सीखना पड़ेगा, अगर आप आगे निकलना चाहते हो। ईगल भी यही करता है, अपनी चोंच को तोड़ देता है, अपने नाखून को भी रगड़ देता है। कुछ टाइम के बाद उसका प्रकृति उसे नई चोंच देती है, प्रकृति उसे नए नाखून देती है
लेकिन अभी इसका पिक्चर खत्म नहीं हुआ। पिक्चर तो अभी शुरू होता है जब उसके चोंच और नाखून नए आ जाते हैं, जब वो नोकीले हो जाते हैं, नाखून भी जब उसके धारदार हो जाते हैं, तब ईगल की सबसे अच्छी परीक्षा और सबसे कठिन परीक्षा होती है। और वो परीक्षा क्या होती है? उसके जो पंख होते हैं ना, ईगल खुद अपनी ही चोंच से उस पंख को, अपने एक एक पंख को निकालता है और लोही लुहान हो जाता है। आपको क्या लगता है दोस्त, उसे तकलीफ नहीं होती होगी? उसे दर्द नहीं होता होगा? बहुत दर्द होता है फ्रेंड्स। जब वो चोंच को तोड़ता है तब भी उसे दर्द होता है, जब वो अपने नाखून को तोड़ता है तब भी उसे दर्द होता है, जब वो अपने पंख अपने हाथ से, अपने चोंच से निकालता है तब भी उसे बहुत दर्द होता है। लेकिन ईगल इस परिस्थिति को सहन करता है। ईगल ये परिस्थिति को सहन करता है और प्रकृति उससे फिर नए पंख देती है। और ये परिस्थिति में से गुजरने के बाद ईगल दूसरे 30 या 40 साल जी सकता है। दोस्त, अपनी जिंदगी भी कुछ ऐसी है। हम भी कुछ ऐसे ही घेराव में घिरे हुए हैं। हम भी उस परिस्थिति को बदल दे तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है फ्रेंड्स। हमें चैलेंज लेना पड़ेगा कि मगर भगवान हमें चैलेंज दे रहा है कि ये तू नहीं कर सकता, ये तू नहीं कर सकता, तो समझ लेना दोस्त, अगर आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। भगवान जो है ना, भगवान क्या करता है? आपको आजमाता है, आपकी परीक्षा लेता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं इस बंदे को बहुत कुछ देने वाला हूँ, मैं इस बंदे को इतनी कामयाबी देने वाला हूँ, लेकिन पहले देख तो लूँ, पहले इसकी आजमाइश कर तो लूँ कि क्या वो सही में इसके लायक है भी या नहीं। अगर आपने भगवान की परीक्षा पास कर दी ना, यकीन मानना दोस्त, अगर आपने इस परीक्षा को पास कर दी, अगर आपने इस परिस्थिति को चैलेंज ले लिया ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और यकीन मानना इस बात का, जब भगवान आपको कुछ चैलेंज देता है तो यकीनन उसके पीछे उसका बहुत बड़ा राज होता है। वो आपको बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन जब तक आपकी एग्जाम लेता है ना, तब तक आपको सब्र करना रहता है, आपको उस सिचुएशन से लड़ना रहता है। अगर आपने इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया ना, तो यकीनन आप एक ऐसा ईगल बनोगे जिसकी ऊंचाई कोई छू नहीं सकता। इसकी ऊंचाई कोई छू नहीं सकता। आप उस जंगल का राजा बन जाओगे जिसकी तरह शेर होता है, बराबर? ओके। और ये शेर जो होता है ना, उसकी आपको कहानी तो पता ही है, जंगल का राजा जो कहलाता है। आप भी दुनिया में राजा बन सकते हैं, लेकिन आपको वो सिचुएशन से आपको निकलना रहता है। ओके। और यकीन मानना, दुनिया में अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ न कुछ बलिदान देना पड़ेगा। ओके। और आप उस सिचुएशन को हैंडल करना रहेगा, तभी आप एक ईगल बन सकते हो, एक राजा बन सकते हो।